हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू बैक माय चैनल कैम्फिज यूनिवर्स। आई होप ऑल स्टूडेंट डूइंग वेरी वेल, राइट। तो हमारा जो क्विक रिवीजन का जो पोर्शन है उसमें अगला टॉपिक है राउल्स लॉ को फॉलो करने के बेस पर जो सॉल्यूशंस के टाइप हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो वाइड रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन पर, ठीक है, निश्चित टेम्परेचर पर वे सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओबे करते हैं, क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। ठीक है, ए सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एट डेफिनेट टेम्परेचर पर। डेफिनेट टेम्परेचर पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करने वाले जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, राइट। इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि राउल्स के लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है पी नोट ए एंड एक्स ए का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एज वेल एज कंपोनेंट बी का जो पार्शियल प्रेशर है पी नोट बी एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी फाइनल जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगा, राइट। सेकंड जो पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग, वो है जीरो। यानी सॉल्यूशन जब बनाएंगे ना, आइडियल सॉल्यूशन जो बनाएंगे उस दौरान न तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, न ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, न तो हीट निकलेगी नहीं अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, न तो हीट निकलेगी नहीं अब्जॉर्ब होगी। थर्ड जो है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो होगा जीरो, यानी फाइनल जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो अनचेंज होगा। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे ना आइडियल सॉल्यूशन, उसमें वॉल्यूम है वो अनचेंज होगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम आपने लिया था उतना ही होगा फाइनल सॉल्यूशन का। और सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ए कंपोनेंट ए के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है एंड बी के जो बीच अट्रैक्शन फोर्स है वो नियरली इक्वल होगा किसके, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ना ए और बी के। अब देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी कंपोनेंट है वो बनाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं, क्लोज मेंबर्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट आइडियल सॉल्यूशन है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, क्लोज मेंबर है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, राइट। अगला जो एग्जांपल है वो याद रख सकते हो, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, क्लियर। और एक है बेंजीन प्लस टोलोइन, बेंजीन प्लस टोलोइन। ठीक है, क्लोज मेंबर्स है ना ये हुआ टोलोइन और बेंजीन का सॉल्यूशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगला जो अपना इसके अंदर जो टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है उसके बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आता है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर अगर कंपोनेंट ए है उसकी मोल फ्रैक्शन 1 ली जाए तो सेकंड जो कंपोनेंट बी है अपना उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0। ठीक है, अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंपोनेंट ए के मोल है वो मोल फ्रैक्शन है वो घटते घटते कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पर, कम होते हुए 0। क्यों हुई, क्योंकि इसमें ऐड क्या हो रहा होगा, कंपोनेंट बी। तो यहाँ पर कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंपोनेंट बी है वो बढ़ेगा और कंपोनेंट ए है वो घटेगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कंपोनेंट ए है उसकी मोल फ्रैक्शन 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि कंपोनेंट ए है प्योरली है, ठीक है, प्योर फॉर्म में है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड जो अपन इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है शुद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म में क्या होगा, पी नोट ए। ठीक है, एज वेल एज इधर देखो यहाँ पर कंपोनेंट बी है वो 1 है, कंपोनेंट ए 0 है, तो प्योर फॉर्म में क्या हुआ, कंपोनेंट बी। तो इसके संदर्भ में इसके रिलेटिव अपन ने मान लिया कि कंपोनेंट बी का जो प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी नोट बी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंपोनेंट ए का
मोल फ्रैक्शन है वो डाउन हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर है वो भी डाउन होगा ना। देखो अगर मोल फ्रैक्शन अगर घट रही है सॉल्यूशन में तो उसका प्रेशर है वो भी घटेगा ना, पार्शियल प्रेशर। तो इसकी जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है ये क्या आ गया, कंपोनेंट ए के लिए ये, ठीक है, नेगेटिव स्लोप वाला। एज वेल एज इधर देखो कंपोनेंट बी है, उसकी वैल्यू इधर 1 है, तो इस साइड कंपोनेंट बी है उसके मोल फ्रैक्शन घट रहे हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आ गया इसमें जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्स से, ठीक है। अब देखो इसे पार्शियल प्रेशर घटेगा तो मोल फ्रैक्शन भी तो घट रही है इधर कंपोनेंट ए की, एज वेल एज कंपोनेंट बी के लिए इधर आएंगे तो मोल फ्रैक्शन घट रही है तो पार्शियल प्रेशर है वो भी घट रहा है। तो इसके लिए क्या, किसके लिए ग्राफ आ गया ये, कंपोनेंट बी के लिए। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसके लिए आएगी, पी टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, राइट। तो ये ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, वो स्ट्रेट लाइन है वो प्राप्त होती है अपन को कंपोनेंट ए और बी के लिए। आगे चलते हैं। अगला जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है, वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते सभी सांद्रताओं पर, ठीक है, यानी राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर ऑल कंसेंट्रेशन, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब देखो इसमें 2 टाइप्स के सॉल्यूशन है वो बनते हैं। पहला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कौन सा है, जो राउल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन है वो शो करेगा। और सेकंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो है राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे, देखो इधर राउल्ट का लॉ क्या कहता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है ना उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा कंपोनेंट ए और बी के पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर होगा, किससे, कंपोनेंट ए और बी से, ठीक। जो कंपोनेंट अपन मिक्स करेंगे ना उनके कंपोनेंट से जो फाइनल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर होगा, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। वीक इंट्रैक्शन फोर्स बनेगा तो जो फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो ज़्यादा होगा ना, ठीक है। इन सच ए केस द ए बी इंट्रैक्शन फोर्स आर वीकर देन कंपोनेंट ए एंड बी बी, सो टोटल वेपर प्रेशर आर ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट लॉ, ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा देखो इसमें पार्टिकल ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा पी नोट ए एक्स ए से, और कंपोनेंट बी का जो प्रेशर आएगा वो पी नोट बी और एक्स बी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो ग्रेटर देन होगा दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी हीट निकलेगी या अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू आएगा ना डेल्टा एच मिक्सिंग का वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये भी याद भी रख सकते हो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी है वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग। तो अगर डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन जब बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा फिर, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट अपन यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स है वो याद कर सकते हो, एथेनॉल और H2O का जो मिक्सचर है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। सेकेंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का जो मिक्सचर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यून का मिक्सचर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है, CHCl3 का मिक्सचर है, ठीक है।
अब देखो ग्राफ देखते हैं, जो ब्लैक लाइन है वो शो कर रही है राउल्ट्स के लॉ को, ठीक है। राउल्ट्स के लॉ में अपन ने देखा था स्ट्रेट लाइन है वो फॉलो हो रही थी, ठीक है, ग्राफ में। अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो पहले आइडियल सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा ना पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए और बी का, और टोटल पार्शियल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, वो भी ज़्यादा होगा कंपोनेंट ए और बी का, ठीक है। तो इसके ऊपर से अपन कर्व दिखाकर अपन लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, राइट। अब सेकंड प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन कब शो करेंगे, जब फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा, ठीक है। राउल्ट्स के लॉ में जो प्रेशर आ रहा था ना पार्शियल प्रेशर, उससे कम शो करेंगे, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा किससे, जो कंपोनेंट अपन मिक्स कर रहे हैं ना ए और बी, ठीक है। तो ए बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, उससे ज़्यादा प्राप्त होगा अपन को जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ना ए और बी का, ठीक है। देखो इधर कंपोनेंट ए और बी इनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो यही तो बनेगा, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फाइनल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो ए और बी का जो फाइनल अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए और बी से, ठीक है। यानी ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इसमें पाया जाएगा। अब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वाष्प कम बनेगी ना, वाष्प दाब कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, राइट। तो कम पार्शियल प्रेशर है वो कम प्राप्त होगा, ठीक है। और फाइनल सॉल्यूशन का टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट ए और बी के पार्शियल प्रेशर से कम होगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 से कम प्राप्त होगी, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान हीट है वो निकलेगी, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन जब बनेगा तो जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वो कम प्राप्त होगा, ठीक है। ए और बी के जो वॉल्यूम है ना उससे कम होगा प्राप्त। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं। H2, इसके लिए अपन याद भी कर सकते हैं जितने भी जो नेगेटिव डेविएशन वाले जो एग्जांपल है ना वो एसिड और बेस का एग्जांपल है, ठीक है। H2HCl, H2HNO3, इथेनॉल मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, वे मिक्सचर्स या वे लिक्विड सॉल्यूशंस जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं, ठीक है। और जब इनका डिस्टिलेशन किया जाता है तो ये इनका जो कॉम्पोजिशन है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो द लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, राइट। 2 टाइप्स के हैं और ये जो टाइप्स है ना इनका ये राउल्ट्स के लॉ के बेस पर ही है, ठीक है। कैसे, देखो इधर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स, ठीक है। और सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले कौन से हैं, सॉल्यूशंस शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशंस है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का, राइट। इसका एग्जांपल्स हमें पता है, एथेनॉल प्लस H2O, एथेनॉल होता है 95.6%, ठीक है। अब देखो सेकंड जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो वे सॉल्यूशंस, वे मिक्सचर्स जो राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या होंगे, जो राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसमें क्या था, अपन पढ़ा था अभी, HNO3 और H2O का जो मिक्सचर है वो क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है।
इसमें जो HNO3 है 68% और ये 32% अप्रोक्स, राइट।